जब जीवन टूटता है तो क्या हमें कृष्ण की तरह लड़ना चाहिए या बुद्ध की तरह शांत हो जाना चाहिए? ओम नमो बुद्धाय। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे कमाल के आध्यात्मिक रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाता आ रहा है। एक ऐसी यात्रा जो भयंकर शोर शराबे से शुरू होकर एकदम गहरी परम शांति तक जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर सही कौन था? क्या हमें लड़ना चाहिए या फिर शांति खोजनी चाहिए? ये दोनों बातें ना एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लगती हैं। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ कुरुक्षेत्र का वो विनाशकारी शोर से भरा युद्ध का मैदान है जहां हर हाल में हथियार उठाने का आदेश है, और ठीक इसके उलट बोधि वृक्ष के नीचे की वो असीम गहरी शांति है। कुरुक्षेत्र के उस खौफनाक मैदान की कल्पना कीजिए। दुनिया का सबसे महान योद्धा अर्जुन, उसने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया है। उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उसके हाथ कांप रहे हैं, मन में एक गहरा डर है, एक अजीब सी घबराहट है। अपने ही परिवार के खिलाफ, अपने ही लोगों पर तीर चलाने के विचार से ही वो अंदर तक सिहर उठता है। वो इंसान ना भीतर से पूरी तरह टूट चुका है। और फिर अर्जुन के इस गहरे मोह और डर के जवाब में कृष्ण जो कहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट और अडिग है। भागना शांति नहीं है, लड़ना भी जरूरी होता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अगर अपने धर्म से भागोगे ना तो खुद को ही खो दोगे। मतलब यहां अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ने का कोई चांस ही नहीं है। मैदान छोड़कर भाग जाना यहां कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, अब इस कुरुक्षेत्र वाले दृश्य से जरा बाहर निकलते हैं और कई 100 साल आगे चलते हैं। एक विशाल पेड़ के नीचे बुद्ध बिल्कुल शांत बैठे हैं। यहां कोई युद्ध का मैदान नहीं है, कोई बाहरी लड़ाई नहीं चल रही, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ मौन है, एकदम सन्नाटा और असीम शांति। ये उस युद्ध के कोलाहल से जिसे हमने अभी देखा बिल्कुल अलग है। जब लोगों ने बुद्ध के पास आके पूछा कि आखिर ये असीम शांति कैसे मिलेगी, तो उनका जवाब वाकई बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, वर्तमान में जीना सीखो, मन ही दुख का असली कारण है। बुद्ध असल में ये समझा रहे हैं कि ये जो सारा युद्ध है, सारा शोर शराबा है, ये सब हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। जब ये मन शांत होता है ना, बस तभी असली शांति का जन्म होता है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, हम इन दोनों एकदम अलग विचारों को आपस में कैसे जोड़ें? एक गुरु ने हमें एक्शन और युद्ध सिखाया और दूसरे ने एकदम शांत होकर ध्यान लगाना। तो क्या यह मुमकिन है कि ये दोनों बिल्कुल अलग दिखने वाले रास्ते असल में एक ही मंजिल तक जाते हों? यही वो गहरा रहस्य है जिसे हमें आज डिकोड करना है। इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाने से पहले भीतर की इस शानदार यात्रा को हमारे साथ जारी रखने के लिए स्पिरिचुअल गुरु इनर अवेकनिंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम सब मिलकर जीवन को बदलने वाले ऐसे ही गहरे राज खोलते रहें। खैर, वापस अपने सवाल पर आते हैं। अगर हम गहराई से देखें तो एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण ने कभी भी हिंसा या खून खराबा नहीं सिखाया। उन्होंने सिखाया है साहस, अपने कर्तव्य के लिए निडर होकर डटे रहने की हिम्मत। और बुद्ध ने, उन्होंने कभी भी दुनिया से भागना नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाई है जागरूकता। मतलब ना तो कृष्ण खून के प्यासे थे और ना ही बुद्ध पलायनवादी। दोनों का लक्ष्य एक ही था, हमारे भीतर के अंधेरे और अज्ञानता को खत्म करना। इन दोनों बातों के बीच का जो गजब का कनेक्शन है ना, वो सच में कमाल का है। कृष्ण कहते हैं, जब आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य आपको बुलाए तो डरना नहीं है। और बुद्ध कहते हैं, पहले अपने अंदर चल रही उस जंग को शांत करो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें बिना डरे एक्शन तो लेना है, कर्म तो करना है, लेकिन वो कर्म तभी सही मायने में काम करता है जब हमारे दिमाग के अंदर चल रही उथल पुथल पहले ही शांत हो चुकी हो। वरना बिना आंतरिक शांति के किया गया कोई भी काम सिर्फ विनाश लेकर आता है। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जिंदगी कभी कभी पूरी ताकत से जूझने की डिमांड करती है, हमें हमारे अपने कुरुक्षेत्र के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है। और कभी वही जिंदगी ये मांग करती है कि हम बस एकदम शांत होकर बैठ जाएं। असली समझदारी इसी बात में है कि हमें ये पता हो कि कब क्या करना है। हमें अपने जीवन में उग्र कर्म और परम शांति दोनों की ही जरूरत पड़ती है। और यहीं पर आकर हमारा ये पूरा विश्लेषण अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। एक मुकम्मल इंसान, एक सच में कंप्लीट इंसान वही है जो इन दोनों चीजों को अच्छी तरह सीख ले। कृष्ण की तरह अपने कर्मों पर विजय पाना और बुद्ध की तरह अपने मन पर। जो इन दोनों कलाओं को सीख लेता है ना, जिसे पता है कि कब एक निडर योद्धा बनना है और कब एक शांत साधु, बस वही असल में जीवन के असली सत्य को पा सकता है।
क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है कि बाहर की जंग जीतना फिर भी आसान है, जो असली जंग है ना, वो तो हमारे भीतर लड़ी जा रही है। ये एक ऐसी बात है जो सीधे दिल में उतर जाती है। दुनिया से लड़ना, बाहर की चुनौतियों का सामना करना शायद उतना मुश्किल ना हो, लेकिन अपने ही मन के कुरुक्षेत्र को जीतना, अपने ही विचारों से लड़कर वो शांति हासिल करना, ये इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम युद्ध है। इसी गहरे विचार के साथ आइए इस विश्लेषण को एक छोटे से मौन के साथ पूरा करते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब एक बहुत ही गहरी सांस अंदर लीजिए, उसे कुछ पलों के लिए भीतर ही रोक कर रखिए और अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी सारी चिंताओं, उस सारे शोर को बाहर निकाल दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके भीतर जो भी युद्ध चल रहा था वो अब शांत हो रहा है। इसी सुकून भरे मौन में अगले कुछ पलों तक बने रहिए, लेकिन आंखें खोलने से पहले एक सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। क्या आज के इस भागदौड़ और शोर शराबे वाले दौर में हम कभी अपने भीतर का वो बोधिवृक्ष खोज पाएंगे? विचार हमेशा याद कीजिएगा। रखें, शांति इसी पल में है। ओम शांति।